सो हमें पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम में। राइट। इससे पहले हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़े और हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स पढ़े। आई विल टेल यू वन थिंग, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। क्लास, हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, आप सबको पता है। ग्लैंडुलर चीज रह गई, याद आ गया, ब्रेन का डायग्राम वो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ब्रेन का डायग्राम रहता है क्योंकि वो रिकॉर्डेड में भी नहीं गया है, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज की पूरी क्लास में बीच में नहीं लेकर आएंगे उसको, आज पूरा हार्मोनल सिस्टम खत्म करेंगे। अगर टाइम नहीं बचा तो नेक्स्ट क्लास की शुरुआत में हम ब्रेन करेंगे, पर आज ये कंप्लीट। सो बच्चों, हमारे पास ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होता है हमारी बॉडी में। एपिथेलियल टिश्यू याद है आप लोगों को कितने टाइप्स का होता था? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमिनार। सो हमारी बॉडी में बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यू होते थे, पर कुछ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल काम करते थे सिक्रीशन का। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल्स हमारी बॉडी में सिक्रीट करते हैं, तो हमारी बॉडी में केमिकल सिक्रीट करने वाले स्पेशल सेल्स होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स, जिन्हें ग्लैंड्स कहते हैं। बॉडी में 2 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, एंडोक्राइन and exocrine. Endocrine glands, they are ductless, or exocrine, they have ducts. बेटा डक्ट का मतलब होता है ट्यूब। आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड है, जितना भी माउथ का सलाइवा है सारा स्वेलो करो, जो भी सब कुछ है कर लिया, दूसरे का नहीं होना। इसके बाद मुंह बंद करके बैठो बिल्कुल शांति से, एंड फील करो कि कहाँ से लिक्विड आ रहा है, कंटेंट आ रहा है माउथ में। कुछ सोचो यार, बर्गर, पिज्जा एंड चाइनीज, मोमोज, व्हाटएवर इज योर फेवरेट थिंग, कहाँ से आ रहा है? टंग के नीचे से आना शुरू हुआ ना, वैसे इसी थॉट प्रोसेस से आया। सो जो टंग के नीचे से लिक्विड कंटेंट आ रहा है, वैसे तो सारा टंग के नीचे नहीं होता, कुछ साइड से भी आता है यहाँ से। तो हमारे माउथ में वी हैव अ स्पेशल सेल्स सलाइवरी ग्लैंड। अब मैंने आपको जब लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ाया था तब भी ये सेम एक्सपेरिमेंट करवाया था। तो सलाइवरी ग्लैंड आपके माउथ में ही सलाइवा रिलीज कर रहे हैं या ब्लड में रिलीज कर रहे हैं? मुंह में ब्लड आ रहा है, माउथ में वही हो रहा है उसी जगह। तो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड हुआ जिसके पास क्या है? तो डक्ट्स की वजह से जहां पर जिस पोजीशन में जिस जगह केमिकल रिलीज होना है वहां ही रिलीज होगा। पर एंडोक्राइन कैसे है? डक्टलेस। तो डक्टलेस का एग्जांपल है जैसे आपकी किडनी पे एक ग्लैंड होता है बच्चों, इसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड भी कहते हैं। ये ग्लैंड अपना सिक्रीशन ब्लड में करता है, फिर ब्लड के थ्रू उस केमिकल को जहां जाना है वहां जाता है। मतलब ये एग्जैक्ट उस प्लेस पे नहीं कर पाता जहां इसे सिक्रीशन करना है, ये अपना सिक्रीशन ब्लड में कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास डक्ट्स नहीं है। जिन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स होती है उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और वो अपना सिक्रीशन उस पर्टिकुलर प्लेस पे करते हैं जहां उन्हें करना है। दे आर नॉट गोइंग टू सिक्रीट देयर केमिकल्स इन द ब्लड। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ सिक्रीट करते हैं? देयर हार्मोन्स और केमिकल्स सिक्रीटेड इन दी केमिकल्स और हार्मोन्स सिक्रीटेड इन ब्लड। और यहाँ पे केमिकल्स, हार्मोन्स secreted on a particular place, या फिर हम कह सकते हैं not in blood। ठीक है, ब्लड में सिक्रीट नहीं होगा। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नहीं पढ़ने हैं। आप एक्सोक्राइन ग्लैंड में से कुछ स्पेशल ग्लैंड्स पढ़ चुके हो बच्चों, लाइफ प्रोसेस में लिवर पढ़ चुके हो, थोड़ा सा लिवर के बारे में, बहुत डिटेल तो नहीं पढ़ा। पैनक्रियास के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है।
पैनक्रियास तो दोनों तरीके से काम करता है बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हिच ग्लैंड दिस कैन बी एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, वो पैनक्रियास है। जब पैनक्रियास डाइजेशन में हेल्प करता है तो आपने देखा डाइजेस्टिव जूस, पैनक्रियास का डाइजेस्टिव जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ब्लड में नहीं जा रहा है ना। तो पैनक्रियास से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो हमारा पैनक्रियास किसकी तरह बिहेव करता है? यहाँ मैं पढ़ाऊंगी कि पैनक्रियास से इंसुलिन भी निकलता है। इंसुलिन सब बच्चों को पता होगा, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए काम आता है। तब पैनक्रियास इंसुलिन हमारे ब्लड में रिलीज करता है, तो पैनक्रियास ने कैसा बिहेव किया? तो ये दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है बच्चों, ये नोट करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड को डिटेल्स में पढ़ेंगे। वी हैव द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी व्हिच इज हाइपोथैलेमस। This is the master or the main gland of the body. It is situated in the brain. बेसिकली इस ग्लैंड का फंक्शन होता है, ये बाकी के ग्लैंड्स को गाइड करता है और बाकी के ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है कि अब तुम्हें अपना हार्मोन रिलीज करना है या फिर रिलीज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल ये बस दो ही हार्मोन रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। अगर हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, वैसे थायराइड कोई हार्मोन नहीं है, उसका थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन है, या अगर इसने रिलीज किया एड्रेनलिन रिलीजिंग हार्मोन, तो एड्रेनल ग्लैंड काम करेगा, वो हार्मोन रिलीज करेगा। अगर इसने एड्रेनलिन इनहिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस कर दिया ना, तो एड्रेनल ग्लैंड काम नहीं करेगा। बेसिकली ये कह सकते हैं कि इट इज द बॉस ऑफ द बॉडी एंड इट इज गोइंग टू गिव द ऑर्डर्स टू अदर एम्प्लॉइज, अदर ग्लैंड्स कि यस यू हैव टू रिलीज द हार्मोन और यस यू डोंट हैव टू रिलीज द हार्मोन। गॉट इट? Where it is situated in the brain, below the thalamus, brain के thalamus के करीब पॉज। हाइपोथैलेमस में एक छोटी सी चीज है, इसको ध्यान से समझेंगे। एक्चुअली हाइपोथैलेमस डायरेक्टली ग्लैंड्स को गाइड नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे। इट गाइड्स पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी आगे जाके बाकी के ग्लैंड्स को गाइड करता है। तो हाइपोथैलेमस इज द मास्टर हार्मोन, इट इज बेसिकली द बॉस हार्मोन, बॉस ग्लैंड। बट ये जो मास्टर ग्लैंड है ये पिट्यूटरी को अपना असिस्टेंट मानता है, ये उसका असिस्टेंट है पिट्यूटरी, हम कह सकते हैं उसको सेक्रेटरी है, ये अपने सेक्रेटरी को काम देता है और सेक्रेटरी बाकी के एम्प्लॉयज को काम देते हैं। तो घूम के काम मिलता तो इसी के थ्रू है, बट बीच में पिट्यूटरी आ जाता है। सो रिलीजिंग और इनहिबिटरी सेम हार्मोन से रिलीज हो रहे हैं, पर ये किस चीज के लिए रिलीज हो रहे हैं? किसको गाइड करने के लिए? पिट्यूटरी को गाइड करने के लिए। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड पर आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है आपके। सेकेंड थिंग, ये बहुत सारे काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड लॉट ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है बाकी सभी ग्लैंड्स के लिए। वही सेम जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर थायराइड को कोई हार्मोन प्रोड्यूस करना है तो पिट्यूटरी को सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस का सिग्नल लेके पिट्यूटरी किसको भेज देगा? थायराइड ग्लैंड को, कि भाई तुम्हें अब हार्मोन प्रोड्यूस करना। ठीक है, ये सारी चीज तो समझ में आ गई। पर एक मेन हार्मोन जो आपको एग्जाम में आ सकता है, जो ये प्रोड्यूस करता है पिट्यूटरी, विच इज दी ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन क्योंकि बहुत एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, अगर ये हार्मोन किसी की बॉडी में बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है तो बच्चा ड्वार्फ बन जाता है, उसकी हाइट एक नॉर्मल हाइट से काफी कम रह जाती है। और अगर ये हार्मोन एक्स्ट्रा रिलीज हो रहा है, बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो ये बच्चा जायंट हो सकता है, टॉल हो सकता है। तो पहली बात, हमारी हाइट दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो हमारे हार्मोनल सेक्रेशंस पर, जो कि हमारा जेनेटिकली रहता है, और सेकंड थिंग हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, एनवायरमेंटल, हमारी डाइट, हमारा खाना पीना, हमारी एक्सरसाइज कैसी है, उन सब चीज़ों पे भी हमारी हाइट कुछ हद तक मैटर करती है। हम बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करेंगे, हमारी बॉडी को मतलब मूव ही नहीं करना चाहेंगे,
फिजिकली एक्टिव नहीं रखेंगे, खाना पीना अच्छा नहीं खाएंगे, खाना पीना अच्छा नहीं खाएंगे तो फिर भी हार्मोनल इफेक्ट्स डेफिनेटली आते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं बॉडी में। क्लियर हो गया आप सबको ये? नेक्स्ट आते हैं और हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड करेंगे। सो हम लोग आते हैं, हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कर लिया। थर्ड वन इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, बिकॉज आपका मोटा होना, पतला होना, एवरीथिंग इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन थायराइड। हाँ, sometime it is going to be due to other deficiencies also, but 70% केसेस में थायराइड पाया जाता है। फीमेल्स में स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म रहता है, मतलब फीमेल्स जनरली फीमेल्स में 30s की एज के बाद हम लोग बोले या 25 की एज के बाद बोले तो मोस्टली लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया कि हाइपोथायराइडिज्म फीमेल में होता है, और मेल्स में हाइपरथायराइडिज्म होता है। तो मेल्स पतले होते जाते हैं, मस्कुलर मास कम होता जाता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन फीमेल्स मोटी होती जाती है। So this can be due to thyroid. So if your body is suddenly having a weight loss, you cannot neglect. आपको उसको बिल्कुल neglect नहीं करना। अगर बॉडी बचपन से ऐसी ही ठीक है, आप ऐसे ही हो, then all okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है। But suddenly you found in yourself you are having a weight loss, or you will having a weight gain. So you should check your thyroid first. Otherwise there could be something else reason. एड्स में भी होता है एकदम से वेट लॉस, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं वेट लॉस या वेट गेन के। सो यू शुड गो टू अ डॉक्टर निकल के मुझसे। सो इफ यू आर हैविंग अ सडन वेट चेंज। नाउ थायराइड बेसिकली जो इम्पोर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है वो है थायरोक्सिन। दिस इज थायरोक्सिन। दिस इज गोइंग टू हेल्प इन मेटाबॉलिज्म of all the important things like carbohydrates, मैंने लिखवा दिए सब कुछ, फैट्स एंड प्रोटीन्स। सो अगर ये हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, लाइक मोर हम लोग बोल सकते हैं, या फिर वेरी हाई इसका अमाउंट रिलीज होता है, तो हम लोग कह सकते हैं पर्सन हो गया है हाइपर थायराइडिज्म हो गया उसको। और अगर ये लेस रिलीज होता है तो हाइपो, स्पेलिंग देख लें थायराइडिज्म की। थायरोक्सिन हार्मोन अगर बहुत कम रिलीज होता है तो उसका मतलब है ये चीजें हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज ही नहीं हो रही है, यूज ही नहीं हो रही है, इनका अल्टीमेटली फैट बन जाता है, तो हमारी बॉडी में ऐसे ही पड़ी रहती है, बस हम मोटे होते चले जाते हैं। और अगर ये हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है तो तुरंत ही आप खाना खाएंगे, आपको थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा फिर भूख लग रही है, मतलब आपको भूख बहुत लगेगी पर आप इतने पतले ही हो तब भी। तो वो केस ये होता है कि उसके बॉडी में वो खाना खाता है, उसका भैया थायरोक्सिन इतना ही निकल रहा है, निकले ही जा रहा है थायरोक्सिन, तुरंत ही सब कुछ मेटाबोलाइज कर देता है। एक और चीज भी होती है, थायरोक्सिन अगर बहुत कम निकलता है तो गॉइटर भी हो जाता है, गला ऐसे बहुत ज्यादा फूल जाता है, उसे गॉइटर कहते हैं। तो ये चीज से बचने के लिए क्या करें, आयोडीन हमारे कुकिंग फूड में होना चाहिए। अगर किसी को ये है ना हाइपोथायराइडिज्म, जिसकी थायरोक्सिन कम निकल रहा है, तो वो हमारा कुकिंग फूड में आयोडीन जरूर ले। आयोडीन आता है हमारे सॉल्ट से, तो हमें सॉल्ट बहुत अच्छा खाना चाहिए, स्पेशली आयोडाइज्ड सॉल्ट खाने चाहिए। अब आयोडाइज्ड सॉल्ट, जब भी सॉल्ट का पैकेट खरीदे पीछे जरूर देखिए उसके पीछे पोटेशियम आयोडाइड या ऐसे सॉल्ट्स होते हैं। तो आजकल तो बहुत सारे अच्छे सॉल्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आयोडीन रिच है, वी शुड ईट इट। रॉक सॉल्ट खाना चाहिए हमें, नॉर्मल सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, हमें रॉक सॉल्ट खाना चाहिए। तो रॉक सॉल्ट इज गुड फॉर हेल्थ, जो हम व्रत में खाते हैं ना वो हमें डेली खाना चाहिए। दैट सॉल्ट इज वेरी गुड क्योंकि इट इज कंटेनिंग लॉट मोर आयोडीन कंपैरिजन टू नॉर्मल सॉल्ट। चलिए आगे बढ़े अब। जब गॉइटर होता है तो नेक पे